बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है कि बस याद रखो कि जो लोग इस नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उनकी ताज़ीम और इज़्ज़त की और उनकी मदद की और उस नूर की पैरवी की जो उनके साथ नाजिल हुआ है, तो यही लोग अपनी दिली मुरादें पाएंगे। ऐ रसूल, तुम उन लोगों से कह दो कि लोगों, मैं तुम सब लोगों के पास उस खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूँ जिसके लिए ख़ास सारे आसमान और ज़मीन की बादशाहत हुकूमत है। इसके सिवा और कोई माबूद नहीं। वही जिंदा करता है और वही मार डालता है। बस लोगों, खुदा और उसके रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाओ जो खुद भी खुदा पर उसकी बातों पर दिल से ईमान रखता है और इसी के कदम ब कदम चलो ताकि हदायत पाओ। आज लोगों के नज़दीक उम्मी के मायनी मादरजात अनपढ़ के हैं और अनपढ़ जाहिल को कहा करते हैं। ये अमर अगरचे और लोगों के वास्ते ऐब है, मगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हुनर था कि दूसरे लोगों से बगैर इल्म हासिल किए वही इल्हाम और इल्म लुदनी के ज़रिए से अलूम अवलीन व आखरीन पर हावी और लिखना पढ़ना सब कुछ आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नूर, कुरान में जो जिस नूर का जिक्र किया गया है उससे अली इब्ने अबी तालिब है। ये नूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल हुआ था। इरशाद बारी ताला है कि और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान रखा करेंगे, यानी जो लोग हमारे नबी उम्मी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम बे कदम चलते हैं और जिसकी बिशारत को अपने हाथों रात और अंजील में भी लिखा हुआ पाते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने तौरात और अंजील में भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बिशारत दी थी। चुनांचे तौरात में ये इबारत है कि अहमद तबस्सुम करने वाला, जिहाद करने वाला ऊंट पर सवार होगा और शिमला को लटकाएगा और करीब है कि उससे 12 बुजुर्ग पैदा होंगे और उसमें उसको एक अजीम शान उम्मत के वास्ते ताख़ीर करूँगा। इससे वाज़िया होता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन 12 होंगे और वो भी गैर लोग नहीं बल्कि आपकी नस्ल से। इससे तौज़ी और क्या हो सकती है। देखो तौरात और बिशारात। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक दादा की औलाद को जुदा जुदा 12 गिरोह बना दिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे पानी मांगा तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि तुम अपनी छड़ी पत्थर पर मारो। छड़ी का मारना था कि इस पत्थर से पानी के 12 चश्मे फूट पड़े और ऐसे साफ अलग अलग के हर एक कबीले ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अबर का साया किया और उन पर मन्नो सलवा सी नेमत नाजल की। इरशाद बारी ताला हुआ कि लोगों, जो पाकियो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें दी गई हैं उन्हें शौक से खाओ पियो। उन लोगों ने नाफरमानी करके कुछ हमारा नहीं बिगाड़ा बल्कि अपना आप ही बिगाड़ते हैं। और जब उनसे कहा गया कि इस गांव में जा कर रहो सोहो और इसके मेवों को जहाँ से तुम्हारा जी चाहे शौक से खाओ पियो और मुंह से हत्ता कहते हुए सजदा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो, तो हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और नेकी करने वालों को हम कुछ ज़्यादा ही देंगे। तो जालिमों ने ये बात उनसे कही गई थी उसे बदल को कुछ और कहना शुरू कर दिया, तो हमने उनकी शरारतों के बदले में उन पर आसमान से अजाब भेज दिया। और ए रसूल, उनसे ज़रा इस गांव का हाल तो पूछो जो दरिया के किनारे वाक़या था, जब ये लोग उनके बुजुर्ग शुम्भा के दिन ज्यादती करने लगे कि जब उनका शुम्भा वाला इबादत का दिन होता था तब तो मछलियाँ समेट कर उनके सामने पानी पर उभर आ जाती थी। जब उनकी शुम्भा वाली इबादत का दिन होता था तो मछलियाँ उनके पास भी ना फटकती थी। और चूँकि ये लोग बदचलन थे, इस वजह से हमने भी उनको यही आजमाइश डाल दी। और जब उन पर से एक जमात ने उन लोगों में से जो शुम्भा के दिन शिकार
کو منع کرتے تھے، کہا کہ جنہیں خدا ہلاک کرنا چاہتا ہے اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے انہیں بے فائدہ ہے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے، فقط تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے کو الزام سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ شاید یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پر جب وہ لوگ جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اسے بھول گئے تو ہم نے ان کو نجات دے دی جو برے کاموں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور جو لوگ ظالم تھے ان کو ان کی بدچلنی کی وجہ سے بڑے عذاب میں گرفتار کیا۔ پھر جس بات کی انہیں ممانعت کی گئی تھی، جب ان لوگوں نے اس میں سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ تم ذلیل اور راندے ہوئے بندر بن جاؤ، اور وہ بن گئے۔ چنانچہ بنی اسرائیل 3 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ جو عبادت کے دن مچھلی کا شکار کرنے پر روکتا تھا اور اللہ سے ڈراتا تھا۔ دوسرا گروہ جو عبادت کے دن مچھلی کا شکار کرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو برا تو سمجھتا تھا مگر خاموش رہتا تھا۔ آخرکار ان دونوں گروہوں نے درمیان میں ایک دیوار بنا دی۔ ایک طرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے تو دوسری طرف نافرمان لوگ۔ اللہ کے فرمانبردار تمام رات عبادت کرتے رہے اور دوسری طرف نافرمان لوگ ناچ گانے میں مشغول رہے۔ صبح ہوئی تو عبادت گزار لوگوں نے دیوار کے اس پار دیکھا تو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیوار کے اس پار دیکھا تو وہ سب کے سب لوگ بندر بن چکے ہوئے تھے۔ فرمانبردار لوگوں نے ان کو ان کے لباسوں سے پہچانا، کیونکہ ان میں ان کے اپنے عزیز و اقارب بھی تھے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی تو ہے۔